गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दरिद्रं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुवच्छडम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। कि सब द्वारन को छोड़ के और मैं आयो तेरे द्वार। कि ओ वृषभान की लाडली नेक मेरी ओर निहार। कि ओ वृषभान की लाडली नेक मेरी ओर बलविंद्रावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। कि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रिया। कृष्णं नारायणं Krishna
श्री गणेशाय नमः। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ित बनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बामयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत महापुराण कि भाग्योदय न बहु जन्म समर्जते सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा। आप सभी यहाँ पर आकर के बैठे हैं, ये हमारा एक जन्म नहीं अनंत जन्मों का भाग्योदय हुआ। भाग्योदय न बहु जन्म यानी अनेक अनेक जन्म। एक कर्म का पुण्य जागृत होने से सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाता। हर किसी पुराण के अंदर आपने देखा होगा कि किसी में विष्णु भगवान का संकीर्तन किया जाता है, सबसे पहले विष्णु की स्तुति की जाती है। किसी के अंदर देखा होगा कि भगवान शंकर की स्तुति की जाती है, किसी में गणेश जी की स्तुति की जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा पुराण है जिसमें किसी भी देवी देवता की स्तुति नहीं की गई। सर्वप्रथम क्या मंत्र आया कि सत्यम परम धीमहि। सब कुछ जो भी है वो क्या है, सिर्फ सत्य है, सत्य के बिना कुछ भी नहीं। सत्यम परम धीमहि, पहले भी सत्य है, आज भी सत्य चल रहा है और आगे भी अगर अंत में भी कुछ बचेगा तो वो केवल सत्य ही बच सकता है और कुछ नहीं बच सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत की ओर प्रवेश करते हैं। हमारा प्रसंग चल रहा था कि गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी के यहां प्रकट हुए। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी ने बड़ा ही रुदन किया, बड़ा विलाप कर रहे थे। कहते हैं कि पूत सपूत तो क्या धन सींचे और पूत कपूत तो क्या धन सींचे। आत्मदेव जी के मन में बड़ी जिज्ञासा थी, बड़ा एक अच्छा लालसा थी कि मेरे यहाँ पुत्र हो और मेरे यहाँ पुत्र होगा, मेरा वंश आगे बढ़ेगा। जो गलत दृष्टि से जो लोग मुझे देखते थे आज शायद वो मेरे को नहीं देखेंगे, लेकिन पुत्र की कामना करो तो मेरे गोविंद से पहले ये प्रार्थना करके चलो कि गोविंद उसके अंदर सद्गुण जरूर डालना। क्योंकि पुत्र अगर कुपात्र निकल जाए तो माँ बाप के लिए जीते जी ही मरना हो जाता है, मरने के समान हो जाता है। मरने के बाद केवल थोड़ी सी पीड़ा होती है, लेकिन अगर जीते जी पुत्र की गलत प्रक्रियाओं से हमें जुड़ना पड़े तो वहां पर तिल तिल हमें मरना पड़ता है, बार बार हमें मरना पड़ता है। इसी तरह बेटी की उस स्थिति को देख करके आत्मदेव जी बैठे बैठे रुदन कर रहे थे। वहीं पर गोकर्ण जी महाराज जी का आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है वही श्रद्धा से आत्मदेव जी को पिताजी कहता था कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही भवसार है, कि भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार। भगवान अगर किसी के भूखे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भावनाओं के भूखे। जब तक आप श्रद्धा और भाव से उस ईश्वर को, उस परमात्मा को ध्यान नहीं करोगे तब तक वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। वही पुत्रों में कहते हैं कि अगर हमारे 10 पुत्र हैं और उनमें से एक भी अगर सुपात्र निकल जाए, एक भी भजन ध्यान करने वाला हो, मेरे गोविंद का भजन सुमिरन करने वाला हो, तो वो पूरे परिवार को तार करके ले जाता है। कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष के लिए आपने देखा होगा कि भागीरथ जी गंगा जी को लेकर के आए और उन्होंने अपने सारे पितरों का उद्धार कर दिया। गोकर्ण जी ने आगमन हुआ, पिताजी को नमस्कार किया, आकर के बोले कि पिताजी
आजकल आप इतने उदास क्यों रहते हैं? मैं कई महीनों से देख रहा हूं आप किसी बात नहीं करते, आप बड़े दुखित रहते हैं, क्या बात है मेरे को बतलाइए। सुन करके आत्मदेव तुरंत गोकर्ण के सामने आकर के गिर पड़े। गोकर्ण जी महाराज जी के सामने आकर के गिर पड़े और बड़ी स्तुति करने लगे कि अगर पुत्र का प्रभाव अगर गलत जुड़ जाए अपने जीवन के अंदर तो सही नहीं होता। उसका प्रभाव जो है वो अच्छा नहीं होता। कि देहि स्थितम मासम रुधिरेभिमति त्वंजय त्वं जयासु सुदर्शेषु सदा ममतां विमुच्यके पश्यानिशं जगदिदं क्षुडभंगनिष्ठं वैराग्यरागधिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी मैं तो एक बात कहता हूं कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देह अभिमान है उस देह अभिमान को हमें त्याग कर देना चाहिए। मैं शरीर हूं ऐसा मानना हमारे लिए देह अभिमान ही तो हो जाता है। ये बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो, लेकिन शरीर की गति तो तीन ही प्रकार से होती है। चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन है तो सबका शरीर है। किसी के भी अगर खून निकाल के देखा जाए तो वो जाति धर्म नहीं पूछता कि जाति धर्म पूछे नहीं कोई, जाति धर्म पूछे नहीं कोई, जाति धर्म पूछे नहीं कोई, जाति धर्म पूछे नहीं कोई। हरि को किसी धर्म को देख करके चले, सिर्फ हमारे मन की वेदनाएं होती हैं कि ये छोटी जाति से है, ये बड़ी जाति से है। लेकिन क्या उस ईश्वर ने, अगर आप ज्योतिष के मार्गदर्शन में रह करके देखते हैं तो ज्योतिष के महत्व से जुड़ करके एक शूद्र के घर एक ब्राह्मण भी जन्म ले सकता है और एक ब्राह्मण के घर शूद्र भी जन्म ले सकता है। तो इसलिए हमें सारे वेदों को अपने साक्षात्कार करके और सारे द्वेष भावों को छोड़ करके हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर कोई इंसान उस गोविंद का बनाया हुआ है, उसकी ये खेती है, उसकी जब मर्जी आती है वो तब आकर के आपको बो दे देता है और जब उसकी मर्जी आती है तब आपको उखाड़ लेता है। जाति धर्म पूछे नहीं कोई, जाति धर्म पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को भजे सो हरि का होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे मन बस जा सीताराम, मेरे मन बस जा सीताराम। प्रभु बार बार कहते हैं गोकर्ण जी महाराज कि महाराज अगर शरीर किसी ने धारण किया है, वो कहीं छोटी जाति से हो चाहे बड़ी जाति से हो, महाविद्वान हो प्रकांड विद्वान हो, लेकिन उसकी गति जो है वो तीन प्रकार से ही होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे, और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती। ये तीन ही प्रकार से शरीर की गति हो सकती है। इसका प्रभाव आपको खुद सोचना चाहिए
हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं? जो भी कुछ कराने वाला है वो मेरा गोविंद ही तो है। उसकी जैसी प्रभाव हमारे जीवन के अंदर जुड़ते हुए चले जाते हैं, हम अपने कर्मों से लुप्त होते हुए चले जाते हैं। आप कभी घर के एकांत में बैठ करके आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूं? आप क्या सोचते हैं? बार बार यही प्रश्न उठता है। आप सोचिए, मैं यदि आंख हूं तो मैं अंधा कैसे हो जाता हूं? मैं अगर पैर हूं तो वो लंगड़े कैसे हो जाते हैं? पैर टूट कैसे जाते हैं? मैं यदि कान हूं, कान बहरे क्यों हो जाते हैं? इन्हें रोक तो नहीं पाता। यदि मैं शरीर हूं तो इस शरीर को कभी भी मरना नहीं चाहिए। मैं रोक तो नहीं पाता। माता पिता मेरे हैं तो मैं मरने के बाद भी वो चिट्ठी क्यों नहीं डालते? वो क्यों नहीं याद करते आपको? अगर माता पिता आपके हैं तो कभी भी आपको सुध नहीं देते कि आप कैसे हो या हम कैसे यहां पर रह रहे हैं। यदि बेटा बेटी मेरे हैं तो जन्म के पहले सूचना क्यों नहीं दे देते कि पिताजी हम आ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? अच्छा, हम दिन में सोच करके उठते हैं तो जागने के बाद और सोने से पहले ही चक्कर क्यों है? रात्रि में सोने के बाद हम पर पंखा गिर जाए, हम पर दीवार गिर जाए, हमें पता भी नहीं चल पाता। हमारा प्रभाव एक स्वप्न की तरह है, एक पानी के बबूले की तरह है। केवल भक्ति के बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो भी कुछ अगर भागवत का महात्म्य, भागवत का जो रहस्य हमारे जीवन के अंदर छुपा हुआ है, तो वो यही मार्गदर्शन देता है कि केवल अगर आपने जुड़ना है तो वो सिर्फ सत्य से जुड़ करके चलना है। सोते समय हम कहां चले जाते हैं? जन्म से पहले हम क्या था, मरने के बाद मैं कहां जाता हूं? 45 मिनट अपने आप से पूछिए, मैं क्या हूं? तो आपको अपने आप ही उस ज्ञान का प्रादुर्भाव होने लग जाएगा। चाहे आप कोई अच्छा करें, चाहे कोई आप बुरा करें, हर समय एक ईश्वर की जो क्षण भंगुर कहते हैं, क्षण के प्रभाव से जो जुड़ा हुआ उस आत्मा का प्रभाव है, वो आपको हमेशा जगाता रहता है, आपको अपने आप से मिलाता रहता है कि ये आप अच्छा कर रहे हैं और यहां से आप बुरा करके चल रहे हैं। आप आत्मा से केवल एक ही आवाज निकलेगी कि चल रे हंसा लोक को, कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, कि जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। जब आपकी आत्मा जागृत हो जाएंगी, आप अपने आप को जब पहचान लोगे तो अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। अगर जो भी कुछ है वो आपके अंतर आत्मा में छुपा हुआ बैठा है। जिसको तुमने अपना मान रखा है ये तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने लेने से ही सुंदर मकान बनाना भी कोई धर्म नहीं होता। पत्नी और बच्चों से प्रेम करना भी कोई धर्म नहीं है। दुकान पर 8 घंटे बैठ करके धन कमाना भी कोई धर्म नहीं है। जो भी धन हम कमावें कि मकान खजाना मेरा है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकूंगा, ऐसा सोचना चिंतन करना भी अधर्म है। बंधन का कारण बनाता है, ये आपको हमेशा बंधन में लेकर के जाता है। मन में विचार करें कि शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है, आत्मा का संबंध तो केवल मेरे गोविंद से होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मुरलीधर जी महाराज हमारे बीच में हैं और बड़े तहे दिल से मैं इनका स्वागत करूंगा। कहते हैं कि संतों की संगत बड़े कर्मों वालों को मिलती है। श्री मुरलीधर जी महाराज जिन्होंने अभी गोवर्धन में आश्रम बनाया है और उसका 10 तारीख से उद्घाटन होने को जा रहा है। श्री मुरलीधर महाराज जी के मुखारविंद से आप वहाँ भागवत कथा का श्रवण भी कर सकते हैं, जो 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक चलेगी। तो जिनको भी कभी गोवर्धन जाना हो महाराज जी के आश्रम में जाकर के विश्राम कर सकते हैं। श्री राधे, जय राधे श्याम।
केवल शरीर का सब कुछ हो सकता है, हमारे भाई बंधु सब कुछ ये देह का ही तो नाता है। और जब इस देह से परे चले जाते हैं तो वो वहां क्या होता है आपने देखा ही होगा। कोई किसी को नहीं पूछता, सबको यही लगता है कि भैया जल्दी उठाओ ना, देर हो रही है। इस संसार का प्रभाव यही है। फिर सिर्फ यही कहते हैं कि ये तो मिट्टी है, ये अब तेरा कुछ भी नहीं लगता, इसका तो केवल शमशान ही ठिकाना होगा। कि आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, माया के दीवाने माया संग ना चलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, माया के दीवाने माया संग ना चलेगी, माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। और क्या है, भागा भागा फेरे बंदा धन ही के ध्यान में, भागा भागा मेरे बंदा धन ही के ध्यान में, दफ्तर दुकान या मकान या बाजार में, दफ्तर दुकान या बाजार में, माया में बुलाया माया तुझे को चलेगी, माया में बुलाया माया तुझे को चलेगी, माया के दीवाने माया संग ना चलेगी, माया के दीवाने माया संग ना चलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले ना चलेगी, माया के दीवाने माया संग ना चलेगी, माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। फंसा अभिमान मोह, फंसा अभिमान मोह, ममता की फांस में, फंसा अभिमान ममता के बाण में, बीत रही आयु तेरी एक एक श्वास में, बीत रही आयो तेरी एक एक सांस में, फंसा अभिमान मोह ममता की फांस में, फंसा अभिमान ममता के बाण में, बीत रही आयु तेरी एक एक श्वास में,
क्या होता है, जो सत्य है वो कभी छुप नहीं सकता, सत्य हमेशा हमारे सामने आता रहता है। और कहते हैं ना कि जो भी कुछ आप करते हो वो इसी जन्म में, हमें किसी जन्म में भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। क्या होगा फिर हमारा? ओ आएगा बुढ़ापा सबको सताएगा, आएगा बुढ़ापा सबको सताएगा, बिच्छू या सेठ रंग सभी कोई जाएगा, बिच्छू या सेठ रंग सबको ही जाएगा। सभी कहते हैं ना कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। लेकिन अगर वेदों में जो भी कुछ लिखा गया है वो ये है कि चाहे कोई भिखारी हो चाहे कोई राजा हो, सबको एक ही मार्गदर्शन से जाना पड़ता है। हो आएगा बुढ़ापा तब सबको सताएगा, आएगा बुढ़ापा जब सबको सताएगा, बिच्छू या सेठ रंग सभी कोई जाएगा, बिच्छू या सेठ रंग सबको ही जाएगा। घड़ी घड़ी काया छीजे, घड़ी घड़ी काया छीजे, उम्र ढलेगी, घड़ी घड़ी काया चीजे उम्र ढलेगी, माया के दीवाने माया संग ना चले, माया के दीवाने माया संग ना चलेगी, माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। हमें ताली बजाते हुए और क्या है, सबसे जो लास्ट की पंक्ति है बड़ी ही सुंदर दी गई है कवि ने। कहते हैं किसी को किसी का मान होता है, किसी को किसी का मान होता है, लेकिन ईश्वर उसी को प्राप्त होते हैं जिसका सच्चा ईमान होता है। ओ मते कर माने बंदे धन व जवानी का, मते कर मान बंदे भले ये जवानी का, पल में बिना से जैसे बुलबुला पानी का, पल में बिना से जैसे बुलबुल पानी का, गोरी गोरी काया तेरी, गोरी गोरी काया तेरी चिता में जलेगी, गोरी गोरी काया तेरी चिता में जलेगी, माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। माया के दीवाने माया संग ना चलेगी, आई घड़ी मौत की तो ताले ना चलेगी, आई घड़ी मौत की तो ताले ना चलेगी, माया के दीवाने माया
आत्मदेव जी अपने पुत्र से इतने परेशान हो गए कि जिसके लिए मैंने इतनी सारी मिन्नतें की, जिस पुत्र के लिए मैंने इतने सारे अनुष्ठान किए, दर दर पर जाकर के मैं भटका, लेकिन फिर भी वो पुत्र कुपात्र निकल आया। अब तो मेरे लिए जीते जी ही मरना हो गया। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को जलती हुई लकड़ी से मारा। धुंधली को बड़ा ही कष्ट हुआ। कहते हैं कि कोई भी पुत्र अगर अपनी मां के ऊपर हाथ उठा ले तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी ये खुद समझ सकते हैं। अब तो उसकी मां सोचने लगी कि इससे तो मेरा बनना ही ठीक है। उसके पिता उससे रुष्ट होकर के जंगल को चले गए। उसकी मां कुएं में जाकर के कूद गई और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उसका भाई सत्संग में चला गया, संतों के साथ लग गया। अब तो धुंधकारी के अपना स्वराज्य हो गया, अपने प्रभाव से जूझने लगा और सोचता है कि देखो मेरा पिता जो दिन रात मेरे से कहता रहता था तुझे ऐसा नहीं करना, तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा नहीं करना, तुझे ऐसा करना है, मैं तो तंग आ गया था ये रोज रोज की उसकी बातों को सुनकर। अब तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। 5-5 वेश्याओं को अपने घर पर ले आया और उनके साथ विचरण करने लगा। बुद्धि नष्ट हो गई थी। एक दिन चोरी करने गया और चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा ने काफी सारी उसको प्रताड़नाएं दी, भला बुरा कहा कि एक अच्छे ब्राह्मण का पुत्र होकर के तू ऐसा दुष्कर्म करता है, तेरे को जरा सी भी लज्जा नहीं आती। वेश्याओं ने जब देखा कि ये चोरी करके लाता है, वो धन हमारे पास रखता है, लेकिन एक दिन जो सहारा देता है वो भी तो फंस सकता है। ये चोरी करके लाएगा और किसी दिन अब तो राजा की नजर में भी आ गया है, और कहीं ऐसा ना हो कि इसको तो दंड मिलता ही है, फिर हमें भी दंडित होना पड़े, तो क्यों ना हम इसको ही मार डालें, क्योंकि इसका जो धन है वो तो हमारे पास रखा ही है। तो धन के प्रभाव में आकर के 5 वेश्याओं ने रस्सी बांध करके उसके गले को दबा करके वहीं उसको खत्म कर दिया। उसको मृत्यु कर दी और उसकी मृत्यु करने के बाद उसी मकान में उसको जमीन में दबा दिया। जब जमीन में दबा दिया तो उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई, क्योंकि किसी का कहते हैं हम पुत्र की कामना क्यों करते हैं। मैं बार बार तुम्हें यही बताता हूं, क्योंकि पुत्र की कामना केवल इसलिए नहीं की जाती कि हमारे जीते जी ये हमारी लाठी बनेगा, ये हमें कमा करके खिलाएगा, ये हमारी लालना पालना करेगा, क्योंकि हमारे पास खुद इतनी संपत्ति, तो इतना तो हम खुद ही कर सकते हैं कि हम अपना पेट क्या, हम 10 बेटी बेटाओं का भी पेट पालन कर सकते हैं। हम अपने घर पर आए हुए उस साधु का भी सत्कार कर सकते हैं, हम अपने घर पर आए हुए उस अतिथि का भी सत्कार कर सकते हैं। इतना सब कुछ हमें उस ईश्वर ने दिया है, तो हमें पुत्र की कामना क्यों करनी चाहिए। लेकिन पुत्र की कामना, क्योंकि अगर आप गरुड़ पुराण के अंदर देखेंगे तो पुत्र होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो सपिंडी श्राद्ध होता है वो केवल पुत्र ही कर सकता है। ऐसी पुत्र की भावना रख करके, लेकिन अब वहां धुंधकारी का तो कोई कुछ करने वाला ही नहीं था। धुंधकारी की मृत्यु हो गई और वो प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में जाकर के कुछ दिन बाद जब उनके भाई गोकर्ण जी महाराज आए तो रात्रि का समय था। उन्होंने कहा कि अगर मैं आस पड़ोस के कुछ लोगों को मैं जगाऊंगा तो उनको बड़ा कष्ट होगा, उनको परेशानी होगी, क्योंकि संतों की जो भक्ति होती है ना, संतों का जो मन होता है वो ये होता है, ये प्रफुल्लितता होती है उनके अंदर कि किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
कि संत न छोड़े संतई, कि कोटिन मिले असंत, कि चंदन विष व्यापत नहीं, तो लिपटे रहे तो भुजन। संत कभी अपनी संत प्रवृत्ति को कभी भी नहीं छोड़ सकते, चाहे कोट हजारों असंत उनके सामने आकर के खड़े हो जाएं और उनके मन को विचलित करने की कोशिश करें, लेकिन वो अपने मन को विचलित नहीं होने देते। संत प्रवृत्ति थी, उन्होंने कहा कि मैं रात्रि के समय, भाई मेरे पिताजी का, मेरे पंडित जी का ही तो मकान है, उसके अंदर मैं विश्राम करूंगा और सुबह गांव वालों को जब पता चल जाएगा तो वो स्वतः ही मेरे पास चल करके आ जाएंगे कि गोकर्ण जी महाराज आ गए हैं, उनके पास से चलिए ना, तो वो स्वतः ही आएंगे, क्योंकि महाज्ञानी थे ना। और ज्ञानी पुरुष अगर कभी भी आपको मिलता है तो उसके अगर क्षण भंगुर को भी आप वृथा मत जाने देना, उसके नष्ट मत करना, उससे जो भी कुछ आपको प्राप्त होता है उसे आप स्वीकार करना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता के उस महल में विश्राम किया। रात्रि के 12 बज चुके थे। तो उस समय वो देखते हैं कभी तो एक भैंसे के आकार में कोई उनके सामने एक परछाई आकर के खड़ी हो जाती है, कभी भेड़ बकरी के आकार में उनके आकर के तरह तरह से उनको डराने लगे। तो उन्होंने कहा कि कौन है, मेरे समक्ष आओ। तभी एक परछाई हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, भैया भैया मैं हूं, भैया भैया कह करके इस प्रकार से धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज के सामने रोने लगा कि भैया मेरी गति नहीं हो पा रही है, मेरे को अभी मुक्ति नहीं मिली। बार बार गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि भैया क्या बोलते हो आप, आपकी गति नहीं हुई, मैंने तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैंने आपका, जब मैं सत्संग में गया था तो रास्ते में मैंने सुना कि धुंधकारी का किसी ने वध कर दिया है, उसका वैश्याओं ने वध कर दिया है। तो मैं गया जी में जाकर के गया, कहा जाता है कि गया जी में जाकर के अगर आप श्राद्ध कर्म करते हो तो अपने आप ही स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भैया मैंने कोई भी कार्य ऐसा नहीं छोड़ा जिससे कि आपको सदगति प्राप्त ना हो सके, लेकिन फिर भी आप प्रेत योनि में कैसे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं, अभी भी मेरी गति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे सुबह तक का वक्त दो, मैं और किसी से पूछूंगा और आपकी मुक्ति का कोई न कोई उपाय, हमें साधन जो है अवश्य जुटा लूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। सुबह ही कुछ गांव वालों से पूछा, कुछ पड़ोसियों से पूछा, लेकिन सबने कहा कि आप वहां जाकर के गायत्री जाप करा लीजिए, वहां जाकर के सपंडी दान करिए। लेकिन फिर गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान का आवाहन किया। सूर्य भगवान का आह्वान किया तो सूर्य देव ने मार्गदर्शन दिया कि अगर धुंधकारी को कोई मोक्ष दिलाने वाला है या धुंधकारी की ये प्रेत योनि छूटने वाली है तो वो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से और ये साप्ताहिक यज्ञ कराने से ही इसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकर्ण जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए, भागवत का प्रभाव उनके सामने रखा गया कि वसुदेवा परावीरा, कि वासुदेवा परामखा, कि वासुदेवा परा योगा, वासुदेव परक्रिया, कि वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, कि वासुदेव परा धर्मो, वासुदेव परम गति। सूर्य भगवान ने कहा कि बिना वासुदेव की इसकी गति नहीं हो सकती, केवल इन्हें उस वासुदेव का कथन सुनाइए, केवल इन्हें उस वासुदेव की शरण में लेकर के जाइए, इनको अपने आप स्वतः ही गति की प्राप्ति हो जाएगी। कि शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है, शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है, शरण
कहते हैं कि एक भिक्षुक एक राजा के दरबार में जाता है और राजा के दरबार में जाकर के बाहर खड़ा हो जाता है। पहरेदार उसको रोक देते हैं। उन्होंने कहा भैया मुझे तेरे महाराज से मिलना है। उन्होंने कहा थोड़ा इंतजार करो, महाराज अभी कुछ कार्य में व्यस्त हैं। थोड़ा इंतजार किया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। उन्होंने कहा भैया तेरा महाराज क्या कर रहे हैं, मुझे आगे भी जाना है, जरा जल्दी बताइए ना। कि वो भी पूजा कर रहे हैं कि मुझे दर्शन तो करने दोगे ना। कि हाँ दर्शन कर सकते हो अंदर जाकर के। और जैसे ही वो भिक्षुक, जैसे ही वो भिखारी अंदर जाता है और राजा को देखता है कि दोनों हाथों से झोली पसार करके भगवान के दरबार में लगा है कि हे प्रभु मुझे कुछ दे दो। तभी उस भिक्षुक को घृणा हो जाती है कि अरे मैं इस राजा से क्या मांगू, ये भी मेरी तरह ही भिखारी है। अगर ये उससे मांग सकता है तो मैं भी आज उसी से मांगूंगा। तो क्या कह रहा है कवि, न बन भिक्षुक न कर इच्छा विशेष भोग की सुख की। न बन भिक्षुक न कर इच्छा विशेष भोग और यही उपदेश गीता का तुम्हारे साथ जाना है। यही उपदेश गीता का तुम्हारे साथ जाना है। यही उपदेश गीता का हमें सबको सुनाना है। यही उपदेश गीता का हमें सबको सुनाना है। मिलो के भटक कन्हैया से अगर उस पार जाना है। मिलो के भट कन्हैया से अगर भव पार जाना है। शरण गीता की लो प्यारे अगर मोक्ति को पाना को पाना है। अगर मोक्ति को पाना। सभी ताली बजाते हुए गोकर्ण जी महाराज बड़ी पावन सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। और धुंधकारी कौन सी योनि में था, प्रेत की योनि में। और जब प्रेत की योनि में, तो प्रेत क्या है, कहीं पर अगर आसन दोगे तो वो आसन पर विराजमान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेत की जो योनि होती है उसका जो गला भी होता है हमने सुना है कि सुई के बराबर होता है और इतना हल्का होता है कि कहीं पर आसन बिछा दिया और हवा का जरा सा झोंका आया तो हवा उसको उड़ा करके ले जाएगी। अब तो वहां पर आसन लगा दिया गया, पूरे गांव को निमंत्रण दिया गया, सब लोग आए, वहां पर विराजमान हुए। गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाने लगे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ, सुंदर आसन लगाया गया।